बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे हमसे बात ही नहीं करते, खोए खोए रहते हैं, अपने आप पे रहते हैं। उनसे कुछ भी पूछो, कोई भी बात डिस्कस करना चाहो तो बहुत चिड़चिड़ा के जवाब देते हैं। लेकिन ये सिचुएशन पैदा ही क्यों होती है? ऐसा क्या हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि जो बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से चिपके रहते थे, हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे, अब उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, या अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी कुछ कहें तो वो झुंझला जाते हैं। क्या ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स होती हैं? कैसे हम उनको सुधार सकते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपके काम की है तो इसको लाइक अभी से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो परेशानी है ये लगभग हर घर की परेशानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। सबसे पहला पॉइंट इस टॉपिक पे जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस सिचुएशन के लिए, वो है कि आज के टाइम में ज़्यादातर घरों में पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, दोनों ही जॉब पे जाते हैं। तो उनके पास अपना बहुत सारा लोड होता है, अपना बहुत सारा काम होता है, जिसमें वो खुद ही बहुत उलझे रहते हैं। और अगर दोनों कामकाजी नहीं भी हैं, सिर्फ मतलब जो हस्बैंड है वो काम पे जा रहे हैं, सिर्फ वाइफ है वो काम पे जा रही है, तो जो पीछे से दूसरा पार्टनर घर पे रह जाता है तो उसका बहुत सारा टाइम उसके फ़ोन पे व्यतीत होता है। यानी वो अपनी रील्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, घर में बात कर रहा है, टीवी सीरियल्स देख रहे हैं। यानी कि उनकी अपनी एक अलग सी दुनिया हो जाती है जिसमें वो रहते हैं। ऐसे में जब बच्चा उनके पास बात करने के लिए आता है तो उनको लगता है कि वो बच्चा उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। सुनने में ये चीज़ें थोड़ा सा कड़वी है, थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये आज के टाइम की सच्चाई है कि हम सब अपने फ़ोन के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा मतलब हम घुस गए हैं कि हमें अपना परिवार, अपने बच्चे ही डिस्टर्बेंस लगने लगते हैं। जब ये शुरुआत में होता है तो हमें ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, हमें लगता है नॉर्मल है, परेशान कर रहा है तो हमने बच्चे को डांट दिया। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है आपके बच्चे के आपसे डिटैच होने की। जब आपने उसको एक बार डांट दिया, वो आपसे कोई बात बताने आया अपने स्कूल की या अपने फ्रेंड की या अपनी पसंद की कोई भी चीज़, अगर वो आपको बताने आया, आपने बोला अरे ठीक है बाद में बताना, अभी डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद बच्चे के दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि भाई आप डिस्टर्ब हो रहे हो उसके बात करने से, तो अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और फिर बच्चा आपसे बात बताना बंद कर देता है। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला रीज़न तो यही बनता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जैसे कई बार होता है जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे ना बहुत सारी बातें बताते हैं हमें, मतलब वो लगातार बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, बताते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, बीइंग अ पेरेंट हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम उसकी बात को सुनना ही बंद कर देते हैं। हमें लगता है ये तो 24 घंटे बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब हम सुनते ही नहीं है। जब वो कोई इंपॉर्टेंट बात भी उस चीज़ के बारे में बताते हैं तो भी हम ठीक है करके उसको जाने देते हैं। यहीं से हम बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि नहीं भाई तुम्हारी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम कुछ भी बोलो हम नहीं सुनेंगे। यहीं से पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो एक अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तीसरा कारण ऐसे सिचुएशंस का होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उनके पास जो भी उनके खेल खिलौने होते थे वो ऐसे होते थे जो वो पेरेंट्स के सामने खेल रहे होते थे। और कई बार क्या होता था कि पेरेंट्स को भी मतलब अपना बचपन याद आता था, वो भी उनके साथ खेलते थे, बात करते थे, उनको सिखाते थे चीज़ें। लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया, बच्चों के जो गेम हो गए वो भी एक सिस्टम पे जाके सेट हो गए हैं। वीडियो गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब बच्चे टीवी में अपनी दुनिया में लगे हुए हैं तो पेरेंट्स की दुनिया अलग है। जब पेरेंट्स कोई टीवी सीरियल या कोई न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं तो वो बच्चों को पसंद नहीं है तो उनकी दुनिया अलग है। यानी ये दुनिया ही अलग अलग हो गई है, जहाँ पे बच्चे जो चीज़ पसंद कर रहे हैं वो पेरेंट्स पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है। तो जब ये इंटरेस्ट ही दो अलग अलग हो गए हैं तो फिर कैसे आप एक साथ मिलोगे? वो अपने इंटरेस्ट में खुश है और आप अपने इंटरेस्ट में खुश हो। और यही कारण है कि फिर बच्चे धीरे धीरे वो इतना अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं कि आप में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये जो चीज़ है इसका ध्यान ज़रूर रखो। भले ही आपको वीडियो गेम में इंटरेस्ट नहीं है, भले ही आपको कार्टून देखने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखो, वीडियो गेम देखो, सीखो, खेलने की कोशिश करो और उनको कुछ ऐसे गेम खिलाओ जो आपने बचपन में खेले हैं। उनके साथ कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि जब अपनी अपनी दुनिया में सब बिजी रहते हैं ना तो हमारा कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाता है। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया है। हम आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, पेरेंट्स अपने पूरे एक्सपीरियंस बच्चों को बताते थे। हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, ये हुआ था तो हमने ये किया था, उस टाइम पे ऐसा था तो ये था, मतलब सारी चीज़ें बताते थे। अभी क्या है,
हम कुछ बता ही नहीं रहे, हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अपनी दुनिया में बिजी हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारी अपनी जॉब है, हमारी अपनी टेंशन्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपना सोशल मीडिया है, अपनी पूरी एक अलग दुनिया है और बच्चों की ये सेम दुनिया अलग है। तो जब दो अलग अलग दुनिया में आप रहोगे तो अटैचमेंट कहाँ से आएगा? कैसे आप इमोशनली एक दूसरे को समझोगे जब आप बात ही नहीं कर रहे हो, आपको एक दूसरे की चीज़ें पता ही नहीं है। तो ये कंडीशन अगर आपके घर में भी है तो प्लीज़ सबसे पहले इस कंडीशन को ख़त्म करो। अब बात आती है कि कैसे ख़त्म होगी ये कंडीशन। बात करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि ऑलरेडी आपके बच्चे इस फेज़ में हैं जहाँ वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ भी बोलते हो वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपके घर में कंडीशन बन गई हो, लेकिन इसको आप आज भी अभी भी सुधार सकते हो। डेफिनेटली टाइम लगेगा, छोटे छोटे एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। क्या क्या एफर्ट आप डाल सकते हो, अब इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जिस वक्त बच्चा आपसे कोई भी बात करने आ रहा है, कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर बात करने आ रहा है, तो आप अपना 100% अटेंशन उसे दो। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो साइड में रख दो, आप टीवी देख रहे हो बंद कर दो, किसी और से ही बात कर रहे हो तो उनको बोलो कि भाई 10 मिनट रुको, मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहना चाहता है। अपने बच्चे की बात सुनो, उसको जो भी वो कहना चाहता है सुनो। अगर कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन देने की उसको कोशिश करो। दूसरा, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और ये बहुत बड़ा असर डालती हैं। बच्चों को प्यार जताओ। एक तो होता है कि हम प्यार करते हैं, वो तो हर पेरेंट अपने बच्चों को प्यार करते ही करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, लेकिन ये प्यार आपको शो करना भी आना चाहिए। आप उनकी पसंद का खाना बनाइए, कभी आप उनको प्यार से हग कीजिए, उनके फ्रेंड्स के साथ में आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके फ्रेंड के बारे में बात कीजिए, वो किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट आप जानिए और जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है उस टॉपिक पर आप उनसे बात करना शुरू कीजिए। इस तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके बच्चे में चेंजेस आएंगे। एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम बच्चे पे पढ़ाई का और उसके करियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। हमें लगता है कि हम प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन हम अनजाने में प्रेशर डाल देते हैं। कितने नंबर आए, अरे इतने नंबर से क्या होगा, हमारे टाइम में तो ये होता था, इतने नंबर से भी ऐसा हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता, बहुत कंपटीशन है, लाखों लोग हैं, ये है वो है, तुम ऐसे पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, इतने कम मार्क्स में कैसे चलेगा, 90+ आने चाहिए, 99% आने चाहिए। इतना ज़्यादा हम उसको प्रेशराइज कर देते हैं कि वो अपने आप एंजाइटी का शिकार हो जाता है। जब बच्चा खुद एंजाइटी में, तो वो आपसे क्या ही बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो आपसे बात करेगा तो आप सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन की दुनिया उसके सामने रख दोगे कि मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ, ऐसा बनना, वैसा बनना, ये करना, वो बनना। ये सब चीज़ें करने के बजाय आप उसको एक अच्छा इंसान बनाने पे फोकस करो। आप सिर्फ ये देखो कि आपका बच्चा क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है ना, उसको किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ उसको परेशान कर रही है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कहीं कोई घर के बाहर उसे परेशान तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें बीइंग अ पेरेंट आपको पता होनी चाहिए और ये आपको तब पता होगी जब आप बच्चे से बात करोगे, उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में आपको पता होगा। सिचुएशन इतनी बर्स्ट होने का एक कारण होता है हम अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करते। अगर किसी ने भी हमें बोल दिया आपका बच्चा ऐसा कर रहा था, तो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं बिना ये जाने समझे कि क्या वो सही बोल रहा था, क्या हमारे बच्चे ने ऐसा किया होगा। और कई बार हमारा बच्चा भी हमें कुछ अच्छी बात अपने बारे में बताता है कि मैंने ये किया या मैंने ये किया स्कूल में आज, या मैंने उसको ऐसे हेल्प किया। कुछ अगर बताता भी है तो हम बोलते हैं हाँ तो इसमें क्या हो गया, सब कर रहे हैं, अच्छा किया, ठीक है, हो गया, है ना। एप्रिशिएशन नहीं देते, एक तो विश्वास नहीं कर रहे हैं और अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो हम फिर उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। और अगर बच्चे से कभी कोई गलती से भी गलती हो जाए, यानी कि वो कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जो कि आपके मोरल्स के, आपकी नैतिकता के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार उससे गलती हो गई तो आप उसको हमेशा उस चीज़ के लिए ताने मारेंगे या हमेशा सुनाएंगे। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो ये भी आपको बच्चे से दूर करते जाएगी। अगर बच्चे से कभी भी कोई भी नैतिक गलती अगर हो जाती है तो आप उसको प्यार से बैठ के समझाइए और आगे उसको सपोर्ट कीजिए और उससे पहले की तरह ही वापस प्यार से बात कीजिए, ताकि अगली बार वो सेम गलती को रिपीट ना करे। और अगर उससे कुछ गलत हो भी जाता है या उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो एटलीस्ट वो आपके साथ शेयर कर सके। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से स्टेप आप लीजिए, बच्चे की तारीफ करते जाइए, उसको प्यार जताते जाइए, बात करते जाइए, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके फ्रेंड सर्कल का ध्यान ज़रूर से रखिए। कई बार बहुत सारे चेंजेस हमारे बच्चे में गलत संगति की वजह से भी आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।